Hello students, let us carry on the topic minerals and energy resource, class 10th. In the previous lecture, we have discussed the conventional source of energy source. कौन कौन से थे, पेट्रोलियम था, कोल था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही यहाँ पर चल रहा है। नेचुरल गैस ऑल्सो कम्स अंडर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके बेटा, हालांकि ये एक क्लीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है। नेचुरल गैस है ये एक एनर्जी के रूप में भी यूज किया जाता है और इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल, जो आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है इसका। नेचुरल गैस है बेटा, इसके जब अमिशन होता है इसमें तो जो CO2 का अमिशन है वो बहुत कम होता है। मीन्स जब जलती है तो CO2 का अमिशन बहुत कम होता है, इसीलिए इसको इको फ्रेंडली बोला जाता है। ठीक है, और जो हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं इसका प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो गोदावरी कृष्णा जो रिवर बेसिन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे है, अंडमान निकोबार है, आइलैंड्स है, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस एबंडेंट क्वांटिटी में पाई जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, 1700 किलोमीटर सबसे बड़ी आपकी इसके लिए एक गैस पाइपलाइन बनाई गई थी, HVJ के नाम से जानी जाती है। HVJ हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर जो पाइपलाइन है वो भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन के रूप में मतलब पहले बिछाई गई थी ये। ठीक है, द पावर एंड द फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ द नेचुरल गैस। पावर जो इंडस्ट्रीज हैं मीन्स एज ए एनर्जी के रूप में भी, और फर्टिलाइजर्स जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस हमारे यहाँ पर यूज की जाती है एज ए रॉ मटेरियल के रूप में भी और एनर्जी के रूप में भी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों ही टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, चाहे इसमें आपकी थर्मल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपकी इसमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो, ध्यान रखना ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी, दोनों टाइप की ही इलेक्ट्रिसिटी हैं। ये दोनों ही किस में आती है बेटा? दोनों ही आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर आता है बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है वो है बेटा मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न, इनका अभी अभी यूज स्टार्ट हुआ। अभी अभी मीन्स ऐसा नहीं है कि आज और कल में से, मीन्स हो सकता है कि पिछले 50 सालों से, 70 ईयर से, 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से ही इनका यूज स्टार्ट हुआ है। और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे वो उनका यूज आज से, मीन्स जब से मनुष्य ने, ह्यूमन बीइंग ने जब से समझ ली है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, तभी से उनका यूज हो रहा है वहाँ। ठीक है, अग्नि का, लकड़ी का यूज बहुत पहले से हो रहा है एज ए एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स है, एक तो ये मॉडर्न है, एक ये इको फ्रेंडली भी है बेटा। यहाँ इनके यूज से किसी भी तरह से एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता है। एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा तो इम्बैलेंस नहीं होगा, ना टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मीन्स ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भाई इंडिया के अंदर। अब देखो इंडिया है, इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज में भी नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे इंडिया में पॉसिबिलिटी है। क्यों है इंडिया में बहुत ज़्यादा? पहले तो ये देखिए कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स है वो कौन कौन से हैं। वो है बेटा देख, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये नेचुरल जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर यूज हो रही हैं, पर इसकी पॉसिबिलिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। कैसे और क्यों है इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा? कैसे है? क्योंकि इंडिया लोकेट बिटवीन दी ट्रॉपिक्स 23 and 23 इन बोथ हेमिस्फेयर्स। भाई ट्रॉपिक्स के बीच में है 23.5 से 23.5, बल्कि इंडिया की जो लोकेशन है नॉर्थ वाले में तो 8 डिग्री से स्टार्ट होकर 37 तक है। इट मीन्स यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा जो सनरेज हैं वो स्ट्रेट गिरती हैं, इसीलिए यहाँ पर सोलर एनर्जी की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में डेजर्ट भी है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर विंड्स भी फ्रीक्वेंटली चलती है, कोई बैरियर्स नहीं है, तो इसलिए विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर गुजरात राजस्थान वाले एरिया में।
ठीक है। तो अभी इसमें देखिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। न्यूक्लियर जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, अब न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो क्या है, न्यूक्लियर इट इज ऑब्टेन्ड बाय द अल्टरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। ये एटम्स हैं, एटम्स को किस तरह से इन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या है देखो। When such an alternate is made, much energy is released। इनको किस तरह से क्या इसका टेक्निकली इसका यूज किया जाता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, रिलीज होती है इसमें, फॉर्म ऑफ हीट एंड यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर। यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम है, यहाँ पर इनका यूज होता है इसमें। झारखंड वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा है और अरावली हिल्स राजस्थान के आसपास भी बहुत ज़्यादा। और जो मोनाजाइट जो सैंड है आपकी केरला कोस्ट पर, वो वहाँ पर थोरियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है। फोटोसेंटिक्स वो लगाए जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल ऐसा है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में आता है बेटा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हीट मीन्स सनरेज से जो हीट मिलती है उससे, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कहाँ पर, बहुत ज़्यादा हमारे सदर्न इंडिया में। ठीक है, जो ट्रॉपिक्स वाले एरिया में है। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इट एनॉर्मस पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्या है बेटा, इसका वो देख लेना एक बार, फॉर्मेशन क्या है भी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, फोटोवोल्टिक प्लेट्स लगाई जाती है, जैसे हमारे घर के ऊपर भी जैसे सोलर एनर्जी के लिए हम जो प्लेट्स लगवा लेते हैं उनको फोटोवोल्टिक प्लेट्स बोलते हैं। वो सनलाइट को एज ए एनर्जी में डायरेक्टली चेंज कर देती है। यहाँ लिख रखा कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जी फास्ट रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रही है, और इनसे ना तो आपका पोल्यूशन बढ़ता है और ना ही आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। ये इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ लास्ट में क्या बता रखा है इसमें, एडुकेट सप्लाई ऑफ द मैन्योर इन द एग्रीकल्चर। भाई यहाँ पर ये एग्रीकल्चर में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद में आता है बेटा एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बड़ी, जैसे ये है ना, ये विंड वेन्स सेटअप कर दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ जो आपकी पहले इसमें मैंने छोड़ दिया आपका, इसमें नहीं था न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इंडिया में सबसे पहला जो पावर प्लांट था बेटा वो तारापुर महाराष्ट्र में सेटअप किया गया। अभी इंडिया में यहाँ पर 6 बड़े प्लांट्स लगाए जा चुके हैं, 6 प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। मैं मैप में भर के आपको बता दूँगी। विंड एनर्जी है आपका, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है 1 वर्ड के लिए। नागरकोली और जैसलमेर में 2 यहाँ पर विंड एनर्जी के लिए यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स सेटअप किए गए हैं। फिर बायोगैस भी बहुत ज़्यादा, मतलब गोबर जो वेस्टेज है हमारा, गोबर पशुओं का जो वेस्ट होता है उसी को हम एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। गोबर गैस प्लांट हमारे रूरल एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब बेस्ट है। दी प्रोवाइड ट्विंस बेनिफिट, 2 बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो एनर्जी बन जाती है और दूसरा उससे निकलने वाला जो गोबर है ना, बहुत क्वालिटी वाला वो बन जाता है खाद। ठीक है। बायोगैस प्लांट्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चला था, बट अभी उसका कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ उसका चलन है कुछ कम हो गया है। बट अभी भी ये है नेचुरल है और इको फ्रेंडली है, इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ठीक है। टाइडल एनर्जी है। टाइड्स क्या होते हैं बेटा, टाइड्स हैं समुद्र में उठते हैं, समुद्र में उठने वाले पानी को ही टाइड्स बोला जाता है। जो समुद्र का जो पानी है वो किस वजह से अट्रैक्ट हो जाता है बेटा, मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो दिन में 2 बार पानी धीरे धीरे ऊपर उठेगा, उतना ही नीचे जाएगा। तो जब वो ऊपर उठता है उसी से कुछ टाइड्स टरबाइन घुमाई जाती हैं ताकि वहाँ से उस एनर्जी को मतलब एज ए एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके और यूज में लाया जा सके। इंडिया में 2 जगह बहुत ज़्यादा है जहाँ पर अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो बेटा टाइडल एनर्जी है वो यहाँ ये आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ये तो एक तो गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात, और एक यहाँ पर सुंदरवन वेस्ट बंगाल के। 2 जगह आपकी क्या यूज होती है बेटा, बहुत ज़्यादा टाइडल एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर डेल्टा के लिए। एक तो सुंदरवन हो गया, एक आपका कच्छ और खंबात वाला एरिया हो गया।
जियोथर्मल, ये दो 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 जगह आपके इसके प्लांट लगाई गई है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी है बेटा अर्थ से बहुत बार, एक कई बार तो होता है बेटा जैसे वॉल्केनिक इरेप्शन हो गया वो, और कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्केनिक इरेप्शन ना होके कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, गर्म पानी या वहाँ से ऊपर बस गैस निकलती रहती है, तो उस गैस के निकलने को, उस गैस को कन्वर्ट किया जाता है एज ए एनर्जी में। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी है हमारे इंडिया में दो जगह, हमारे इंडिया में यहाँ पर भी उस हीट को कन्वर्ट करने का प्लांट्स बहुत बड़े लेवल पर लगाया गया है। एक मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, मणिकरण है हाँ, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है आपका पुग वैली है लद्दाख में। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। अब यहाँ पर पॉइंट ये समझाना है कि भाई हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। इसीलिए आने वाली जनरेशन के लिए हमें हमारे रिसोर्सेज को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। ठीक है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, मतलब देखो कितना गजब बोला है किसी ने। ठीक है भाई, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसकी एनर्जी को बचाने के लिए हमें एनर्जी भी बचानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में मेनली आपको याद करना है, मीन्स यहाँ पर समझने का है, बट समझने से ज़्यादा यहाँ पर याद करने का ज़्यादा है इस चैप्टर में। ठीक है, अभी जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं भाई टाइडल एनर्जी कहाँ पर दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए, दो प्लांट सेटअप किए गए टाइडल एनर्जी के। एक तो सुंदरबन डेल्टा के आसपास ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, और दूसरा एक गल्फ और खंबात मीन्स गुजरात के आसपास। जियोथर्मल दो जगह प्लांट लगाई गई हैं, एक तो आपका पुग वैली में बेटा, और एक मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से इनको याद करने की कोशिश करें। ये चैप्टर आपको ये कंप्लीट हो गया है। अगर समझ नहीं आया फिर से वीडियो सुनिए, फिर भी नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।